इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है हायर परचेस सिस्टम में? ये भी बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपको क्या मिलेगा इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में? आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको यहां पे मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको यहां पे मिलेगा। एंड यहां पे आपको दूसरा कैश प्राइस दिया रहेगा। अब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस की मदद से आप क्या निकालिएगा? इंटरेस्ट अमाउंट। कैसे निकलता है? तो आपको भी पता है सर, इंटरेस्ट अमाउंट बराबर क्या होता है? तो जरा बताइए। इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस। जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा उसमें से कैश प्राइस को लेस करोगे, जो आएगा आपको क्या हो जाएगा? वो वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, एक एग्जांपल दिया है कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से हायर परचेस सिस्टम के थ्रू एक 40,000 रुपए का कुछ एसेट्स परचेज करा। जब वो हायर परचेज सिस्टम पे परचेज करा तो उसका टोटल हायर परचेज प्राइस जो था, यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट उसका बन रहा था 45,000, और जिस सामान का दाम था एक्चुअल में कितने का, यानी कि वो अगर इन हैंड, मतलब वो क्या करते, इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे नहीं लेता, उसको कैश दे के लेता, तो उसको कितना आता? 40,000। यानी कि गारंटी है कि सिर्फ और सिर्फ हायर परचेज के कारण उस पर कितने रुपए पड़ गए? 5,000। अब ये चीज तो पता लग जाता है इस केस में कि एक्चुअल में इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है। ये चीज पता लग जाता है कि एक्चुअल में इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, लेकिन ये चीज पता नहीं चल पाता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, लेकिन ये चीज पता नहीं चल पाता है कि कौन से वाले इंटरेस्ट पे, इंस्टॉलमेंट पे कितना हमारा इंटरेस्ट लगने वाला है। टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हमें पता चल गया, जैसे यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता चल गया, टोटल कैश प्राइस हमें पता चल गया, सब टोटल है। ये सब मैंने टोटल निकाला है। ये भी हमारा टोटल है, भी हमारा टोटल है, सब हमने टोटल निकाला है। लेकिन जब इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करूंगा कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का होने वाला है, और हर उस एक इंस्टॉलमेंट में हमारा कैश प्राइस कितना जुड़ा है, मतलब हमारा कैश प्राइस कितना है और इंटरेस्ट कितना है, ये निकालने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एज पर रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कहने का क्या मतलब है कि मान के चलिए 4 इंस्टॉलमेंट में जाना है। हाँ, जैसे मान के चलिए 4 इंस्टॉलमेंट में हमें पूरा का पूरा इस पैसे को चुकाना है, तो हम तुरंत ये चीज हमें इंस्टॉलमेंट का दिया रहेगा कि इंस्टॉलमेंट किस किस पे कितना कितने का जा रहा है, क्योंकि बराबर होने वाला है। ये तो मैंने बताया कि इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड वही एप्लीकेबल होगा जहां पे इंस्टॉलमेंट बराबर होगा। तो ये गारंटी था कि भाई 4 में अगर करना है तो 45,000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा। अब इसमें क्या होगा, कैसे इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी इंटरेस्ट लिखना था, सही तो लिख रहा था मैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, मैंने अभी आपको बोला ना रेशियो के बेसिस पे करना है, तो वही देखिए यहां पे कैसे रेशियो के बेसिस पे होगा। ईयर, यहां पे हम इसको एक वेट का कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट यहां पे कर दीजिए, ईयर कर दीजिए, ये आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट कर देंगे, और ये हमारा
इंटरेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि ये 5,000 जो है इसको कितने हिस्सों में बांटना है, 4 अलग अलग हिस्सों में बांट देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला ईयर में जाएगा। फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 4। सोचिए ना कि पहला साल चल रहा है और 4 इंस्टॉलमेंट देना है, मतलब चारों का चारों बाकी है। सेकेंड ईयर में कितना बाकी रहेगा भाई, तो सर सेकेंड ईयर में क्या होगा, एक तो चला गया रहेगा, पहले साल में चला गया होगा ना, तो अब कितना बचेगा सर, 3 बचेगा। थर्ड ईयर में, सॉरी थर्ड ईयर में 2 चला गया रहेगा, यानी कितना बचेगा, 2 बचेगा। और फोर्थ ईयर में कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका रेशियो आपने अभी अभी आप क्लास 12 को पास करके आ रहे हैं और आपको पता होगा पार्टनरशिप में कैसे रेशियो में बांटा जाता था। तो आपने यहाँ पे रेशियो देखा, किसका रेशियो निकलना है, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट कितना है, 4321, यानी रेशियो हो गया। तो यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, जरा बताइए आप। तो पहले साल का इंटरेस्ट होगा टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 4 3 7 2 9 1 10। ऐसे ही हम दे देंगे टोटल वेट। तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 10, तो ये 10 से खत्म, 2000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10, कितना हो जाएगा 1500। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 2/10, कितना हो जाएगा 1000। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 1/10, बस कितना हो जाएगा। आप इसको टोटल ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि टोटल ऐड करने पे 3000 4000 5000 हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा, तो पहले साल में जो हमारा इंस्टॉलमेंट कटेगा, पहले साल में जो इंस्टॉलमेंट जो भी होगा उसमें हमारा कितना बाकी रहेगा, तो उसमें हमारा बाकी रहेगा 2000। कितना हो जाएगा 2000। दूसरे साल में 1500, तीसरे साल में 1000 और चौथे साल में 500। मैं अगर इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो कितना होगा, इंस्टॉलमेंट सोचिए ना, तो सारा बराबर है। अगर मैं इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी इसमें अगर कर दूँ तो वो भी पता चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। और इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड में क्या होता है, इन इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। तो टोटल हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 45,000। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कर देंगे इसमें, अगर हम अगर निकलवा दें तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉरी इंस्टॉलमेंट बराबर क्या हो जाएगा, 45,000 डिवाइड बाई 4 सालों में देना है ना, बराबर बराबर में। तो कर देंगे, कितना होगा जरा बताइए, $11,250। यानी कि हमारा हर एक इंस्टॉलमेंट जाने वाला है कितने का, 11,250। यहाँ भी जाएगा 11,250, यहाँ भी जाएगा 11,250, यहाँ भी जाएगा 11,250, और यहाँ भी जाएगा 11,250। और जब आपको इंस्टॉलमेंट का पता लग गया, जब आपको इंटरेस्ट का पता लग गया, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं कर दूं कैश प्राइस का, तो क्या पता नहीं लग पाएगा कैश प्राइस पहले साल का कितना है। तो सीधी बात क्या करेंगे, 11,250 में से कितना चला गया, 2,000 चला गया, कितना बच गया। तो यानी कि पहला जो गया होगा 9,250 कैश प्राइस होगा, उसमें इंटरेस्ट 2,000 जुड़ के टोटल इंस्टॉलमेंट कितने का हुआ होगा, 11,250। बताइए आया समझ में। दूसरे साल का क्या होगा, टोटल इंस्टॉलमेंट हमारा क्या है बच्चों, 11,250 फिर, लेकिन इस साल का हमारा क्या है
कितना है 1500 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ का जो कैश प्राइस होगा 9750 होने वाला है। यहाँ का कितना होने वाला है 11250 माइनस 1000 है, ये तो इजी है, तो हो गया 10250। और यहाँ का कितना होने वाला है भाई, तो 11250 माइनस 500 इक्वल टू 10750। सारा क्वेश्चन मजाक मजाक में बन के तैयार हो गया आपका। सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए, इसी बेस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। तो आज हमने दो आपको मेथड बताए, एक तो बाईबैक मेथड और दूसरा हमने बताया कि इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के अंतर्गत हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। वहां पे हम क्या करेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट में से टोटल कैश प्राइस घटाने के बाद जो आएगा वो हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिक इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंस्टॉलमेंट में से उतने रेशियो को घटा देंगे, जो भी आया रहेगा तो हमारा हो जाएगा कैश प्राइस। अब इससे कोई भी जर्नल एंट्री आप बनाना चाहेंगे, बहुत आसानी से इस जर्नल एंट्री को आप इजीली बना सकते हैं, इजी वे में। आया समझ में? तो अब आप इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। कल हमारा बचा, तो कल हम आपको बताएंगे दूसरा ट्रिक प्रोडक्ट मेथड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो कल हम आपसे बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड के बारे में। उससे पहले है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोपोर्शन मेथड, ऐसा ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार हिंट आपको दे दूंगा कल। लेकिन कल मैं आपको प्रोडक्ट मेथड बनाऊंगा, तो आप एकदम, अब कोई भी आपको जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप परेशान ना होना आप लोग, ठीक है? तो ये कर देंगे, और कल प्रोडक्ट मेथड भी खत्म हो जाएगा, और एक क्रूड इंटरेस्ट वाला जो सिस्टम है वो भी हम कल खत्म करेंगे, और उसके बाद एक दिन रिपोसेशन, और ख़त्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। तब हमारे पास अब बचेगा क्या, स्मॉल वैल्यू गुड्स को। ये हमारा क्या है, बिग वैल्यू गुड्स लाइक ट्रक बस वगैरह में जो अकाउंटिंग यूज किया जाता है वो वाला है। उसके बाद स्मॉल वाला जो होगा, जैसे आप रिलायंस डिजिटल में जाते हैं, जैसे आप आदित्य विजन में जाते हैं, इंस्टॉलमेंट पे जो लेते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो उनका अकाउंटिंग कैसे होता है, तो 1-2 दिन का क्लास रहेगा। तो अब लगभग इतना बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है। तो हायर परचेज को भी हम लोगों ने किनारे लगाने के कगार पे हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए, ठीक है? कैसा लगा आज का पढ़ाई? आप लोग रिप्लाई दिया करिए, रिप्लाई नहीं देते आप लोग तो मन नहीं लगता फिर पढ़ाने में। तो कम से कम आप लोग रिप्लाई टाइम से दिया करिए। अब बताओ साक्षी, कैसा लगा, समझ में आया कुछ? अब दूसरा क्लास का टाइम हो गया है तो जाना पड़ेगा। आया समझ में आप लोगों को? निहाल, तुम लोग ना मजाक बना दिए हो क्लास को, सही बात बता रहे हैं। तुम लोग की ज़िंदगी में ना पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है, मुझे लगता है जैसा, पता नहीं क्यों मजाक मजाक में जीवन बर्बाद कर रहे हो लोग। थैंक यू सो मच श्याम नंदन, साक्षी वेरी गुड, मुस्कान कुमारी वेरी गुड। ठीक है, चलिए मन से पढ़िए, और कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। कभी कभी अभी तक जो मैं छुट्टियों पे था तो उसमें शेड्यूल भी थोड़ा सा बिजी था, तो इसलिए मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं नहीं कर पाया। आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया था। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आगे से सारे क्वेश्चंस का मैं फुल टाइम फिर से एक बार एक्टिव हो चुका हूँ। तो आप लोग आराम से पढ़िए। और निहाल, आपसे हम यही कृपा करेंगे, बाबू सुधर जाइए और एक बार पढ़ लीजिए, आज का सारा वीडियो देख लीजिए, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं ऐसे ही आपको समझा के पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।